आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 6 फोर्सेस लाइंग इन अ प्लेन एंड फॉर्मिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री रिलेटिव टू वन अनदर आर अप्लाइड टू अ सेंटर ऑफ होमोजेनियस स्फीयर विद अ मास m इज इक्वल टू 6 kg। 6 kg मास का एक होमोजेनियस स्फीयर है, उसके सेंटर पर हमने 6 फोर्सेस लगाए हैं जो कि सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं और उस प्लेन में ये सारे फोर्सेस 60 डिग्री के इंटरवल पे लगे हुए हैं और इनके मैग्नीट्यूड्स हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन और ये रेडियली आउटवर्ड्स लगे हैं। और ये इनका डायरेक्शन जो है ये ऐसे कंसेक्यूटिव है, यानी कि 1 न्यूटन के बाद 60 डिग्री पे 2 न्यूटन, उसके बाद फिर फर्दर 60 डिग्री पे सेम डायरेक्शन में 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और फिर ऐसे सो ऑन 6 न्यूटन तक। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा स्फीयर का। सो हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन मास। सो अगर हम जान लें कि इस स्फीयर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है तो हमें इसका मास तो पता ही है। अगर नेट फोर्स हमें पता चल जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इजीली। सो अगर इसे हम सिचुएशन को डायग्रामेटिकली देखें तो सपोज हमारा ये जो ब्लैक सर्कल से बना हुआ है ये फिगर, ये हमारा स्फीयर है। तो ये है हमारा स्फीयर और ये जो रेड लाइन से इसके एक्सिस बनी हुई है, एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। नाउ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड ये सो ऑन जो फोर्सेज हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। हमारा ये फोर्स है 1 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन एंड वापस ये है 6 न्यूटन। और इन सभी फोर्सेज में 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सो अगर हम एंगल्स भी दिखा दें तो ये है यहाँ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये और उसके बाद ये भी 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर हैं। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो अब इस केस में हम यहाँ पे अगर नेट फोर्स हमें देखना हो तो हम सबसे इजी तरीका क्या निकाल सकते हैं? हम विजिबली देख पा रहे हैं कि ये जो 6 फोर्सेज हैं इनमें से ये 3 अपने डायमेट्रिकली अपोजिट फोर्स के जस्ट अपोजिट हैं, यानी कि ये उससे एक लाइन में ही लाई कर रहे हैं। तो यानी जैसे हम देख पा रहे हैं ये 1 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स कोलिनियर फोर्सेज हैं। ये 2 न्यूटन का फोर्स और ये 5 न्यूटन का फोर्स ये भी कोलिनियर है और 3 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्सेज भी कोलिनियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम 4 न्यूटन और 1 न्यूटन की जगह हम 4 न्यूटन की डायरेक्शन में ही 3 न्यूटन का फोर्स दिखा दें सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये 1 न्यूटन इस 4 न्यूटन के फोर्स को ही कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली 2 न्यूटन और 5 न्यूटन की जगह हम 5 न्यूटन की डायरेक्शन में 5 माइनस 2 यानी कि 3 न्यूटन का फोर्स दिखा सकते हैं। और सिमिलरली 6 न्यूटन और 3 न्यूटन की जगह भी हम 6 न्यूटन की डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 6 न्यूटन की जगह यहाँ 3 न्यूटन लिख देंगे, 5 न्यूटन की जगह भी 3 न्यूटन लिख देंगे और 4 न्यूटन की जगह भी 3 न्यूटन लिख देंगे। और इसके साथ हम ये 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन इन फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे। सो अब हमारे पास क्या बचेगा? हम अगर चेक करें तो हमारे पास ये सिर्फ 3 फोर्सेस बच गए हैं, एक ये 3 न्यूटन के, ये 3 न्यूटन के और ये 3 न्यूटन के, और ये तीनों आपस में 60 डिग्री पे अलाइंड है। सो अब यहाँ से अगर हम एफ एक्स निकालें जो कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा वो कितना होगा? एक इस 3 न्यूटन का पूरा मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में ही एडेड है ना। उसके बाद इस 3 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट लगेगा, ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। सो हम ऐड करेंगे यहाँ पे 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2 ना। उसके बाद ये 3 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 इंटू ना। ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है हमारे पास? ये एंगल है 60 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 इंटू कॉस 60 विच इज 1/2। सो एफ एक्स हमारे पास क्या आया? ये 3 इंटू 1/2 और 3 इंटू 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ एक्स हमारे पास बचेगा 3 न्यूटन का। नाउ सिमिलरली अगर हमें एफ वाई देखना हो तो एफ वाई हमारे पास कैसे आएगा? इस फोर्स का कोई एफ वाई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों फोर्सेस के वाई कॉम्पोनेंट्स होंगे।
और ये दोनों वाई एक्सिस से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fy इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक फोर्स का हम वाई कॉम्पोनेंट ले लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल फोर्सेस हैं वाई एक्सिस के अबाउट। सो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और ये cos 30 यानी कि √3/2 के मैग्नीट्यूड से लगेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू √3/2 और 3√3 न्यूटन। सो Fx की वैल्यू है हमारे पास 3 न्यूटन और Fy की वैल्यू है 3√3 न्यूटन। सो अब हम नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो एफ नेट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो एफ नेट क्या आ जाएगा? एफ नेट हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर द रूट। सो इसकी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ एक्स हमारे पास 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और 3 इंटू 2 यानी कि 6 न्यूटन। सो 6 न्यूटन का नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और इसका मास है 6 kg। सो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। सो ये हमने निकाला है 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास इज 6 kg। सो हमारे पास ये एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शंस में हमारा ये ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।